मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 10+2 का पोएट्री सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है, उसके आज हम फोर्थ पोएम पढ़ने जा रहे हैं। और फोर्थ पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी का ये सेकंड स्टैंजा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट कैसे हमारी लाइफ में एसेंशियल्स है, कैसे हमारी इमेजिनेशंस है वो ब्यूटी को और ज्यादा इंक्रीज करता है उसमें नए कलर्स ऐड करके। इसी तरह यहाँ बता रहे हैं देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग, हम लिपटे हुए हैं एक फ्लोरी बैंड, एक फूलों के पट्टे से, टू बाइंड अस, जिसने हमें बांध रखा है, टू द अर्थ, इस धरती के ऊपर। और इस धरती पर हम उस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की वजह से ही एक दिन से एवरी मोरो, प्रत्येक दूसरे दिन, मोरो है ये आने वाला दिन, प्रत्येक आने वाले दिन की तरफ मूव करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, इस धरती पर बहुत सारी निराशा है और उन निराशा में यहाँ पर बगैर सुंदरता के हम उस जीवन को जी नहीं कर सकते, जीवन यापन नहीं कर सकते। इन ह्यूमन डर्ट, यहाँ उस ब्यूटीफुल, अगर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो उनकी बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, निराशा एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। ऑफ नोबल नेचर्स, यहाँ बहुत कम लोग हैं जो श्रेष्ठ दिल वाले हैं, सर्वोत्तम दिल वाले लोग हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, उन निराशा के दिनों में सिर्फ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की वजह से ही हम उस निराशा के दिन से निकल करके, उस उदासीन के दिनों से निकल करके अपने अच्छे जीवन की तरफ बढ़ पाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ऑल डार्क एंड वेज, ऑल डार्क एंड वेज, जो भी घटनाएं जिसको हम कभी समझ नहीं पाए वो हम समझ सकते हैं सिर्फ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की वजह से। उन घटनाओं को, उन रहस्यमय अनहेल्थी एंड ओवर डार्क एंड वेज, उन रहस्यमय घटनाओं को हम सिर्फ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की वजह से ही समझ सकते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम इन सब की खोज में लग जाएंगे। यस, हाँ, फिर भी इन स्पॉइट ऑफ ऑल, इन सभी निराशा के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, उस सुंदरता के ही आकार है था, कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ही हैं जो मूव अवे द पाल, जो उस कफन को हटा देते हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी उस अंधेरी आत्माओं के ऊपर से उस कफन को हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? सम शेप ऑफ ब्यूटी, उस सुंदर चीजों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, वही हमारे इस डार्क स्पिरिट्स, हमारी इस अंधेरी आत्माओं के ऊपर से उन कफन को हटा सकते हैं। बात करूं फिगर ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पर देखिए नोबल नेचर्स, यहाँ ये नोबल नेचर्स है, ये एलिट्रेशन आया हुआ है। ऐसे ये सम शेप है, सम शेप में फिर यहाँ पर एलिट्रेशन आया हुआ है। मैं फिर एक बार बता दूं, नोबल नेचर्स, यहाँ एन का लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है। जब लेटर का रिपीटेशन होता है, यहाँ एस और एस का रिपीटेशन हो रहा है, तो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो हमारा होता है एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड स्ट्रेंजा थी। कल हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेंजा के साथ आप लोगों के बीच फिर आते हैं।